हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमने देखा था अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड की, है ना। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट एंड द मेटालिक सॉलिड्स। फिर हमने इसके बीच में फोर्सेस देखी, एग्जांपल्स देखे। अब अपन लैटिस क्या होता है और लैटिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ना, जैसे NaCl है, सॉल्ट है। अगर अपन इसका क्रिस्टल देखें तो ये जैसे ये Na प्लस है, ये Cl है, फिर ये Na प्लस है, ये Cl नेगेटिव है, ऐसे करके ये अरेंज्ड होते हैं। ओके, तो ये एज ए होल क्या हुआ, ये एज ए होल इज लैटिस। ठीक है, और क्या है क्रिस्टल लैटिस स्पेसिफिकली। तो क्रिस्टल लैटिस है क्या, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसका, NaCl पार्टिकल्स का। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस किस किस से बना होता है, ये मैंने बोला ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है लैटिस, एक होता है बेसिस। तो लैटिस तो हमने देख लिया है ना कि रेगुलर अरेंजमेंट है, बट बेसिस क्या है, बेसिक है ब्लॉक। ठीक है, या ग्रुप। किसका ग्रुप, एटम्स का ग्रुप। तो लैटिस जिसमें एटम्स के ग्रुप चिपके हुए हैं बिल्कुल, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस दो चीजों से मिलके बना है, एक लैटिस एंड द बेसिस। अब स्मॉलेस्ट पार्ट क्रिस्टल का या क्रिस्टल लैटिस का, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको आगे दिखाती हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ये जो है इसका ये एक पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। क्यों कहते हैं यूनिट सेल, क्योंकि इस यूनिट है, जैसे आ, हमने कोई बिल्डिंग खड़ी की है ना, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है ब्रिक, है ना। क्योंकि ब्रिक को जोड़ जोड़ के वो जो अपनी बिल्डिंग है या दीवार है वो बनी है। ऐसे ही लैटिस किस किस से बना है, तो लैटिस बना है अपना ये क्यूब से। इसको बहुत बार अरेंज कर दो तो ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, या क्यूबिक लैटिस कहला जाता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया। तो अभी इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये क्यूब जो है ये यूनिट सेल है ना। तो अब यूनिट सेल है तो यूनिट सेल के भी कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो दिखा रहा है ना। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ एटम है ना, या कोई पार्टिकल है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये लेटिस पॉइंट किससे जुड़े हैं, स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना, जिससे ज्योमेट्री बनती है। तो ये हमारा यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ये हमने देखा। अब यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल अभी मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, है ना, जो जितनी बार रिपीट होगा आपको पूरा क्रिस्टल लैटिस दे देगा। अब यूनिट सेल के भी कुछ पैरामीटर्स है। अब यूनिट सेल है, इसको किस किस से हम डिनोट करते हैं, या इसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो इसकी जो एज लेंथ होती है ना, वो होती है ए, मान लो ये बी है और ये सी है, तो ये एजेस हो गई इसकी। एंगल्स, एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। के ये अल्फा है, अल्फा बीटा एंड गामा। अब डायमेंशंस अलोंग थ्री एजेस ए एंड बी एंड सी, है ना। और एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एजेस जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बोला ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा डेट इज अल्फा। बी, ए और सी के बीच में जो एंगल होगा डेट इज बीटा। और ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है आपका गामा। एंड सॉरी, अल्फा वाज बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे एंगल्स हुए।
अब अगर हम ये देखें कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो ब्रिक है वो यूनिट सेल है, उसको रिपीट करने से वो पूरी बिल्डिंग बनी है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, है ना। यूनिट सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पहला है क्यूबिक। अगर मैं इन क्यूब को जोड़ दूं जोड़ दूं जोड़ दूं तो जो लैटिस मिलेगा, है ना, उसकी यूनिट सेल वो क्यूब थी, इसलिए इसको हमने क्या बोला, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। अब इस तरीके से 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड द ट्राइक्लिनिक। तो ये सारे क्रिस्टल लैटिस हैं और इनकी यूनिट भी इन्हीं के नाम पे है। जैसे क्यूबिक की क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक होगा तो हमको पता है क्यूब में सारे जो वो होते हैं क्या, एजेस, वो सारी बराबर होती हैं। तो लेंथ ब्रेथ, है ना, सब बराबर है। हाइट, तो ए बी और सी तीनों बराबर है, इनके एंगल 90 डिग्री होते हैं आपस में। तो इनके एग्जांपल है NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सीजियम क्लोराइड। तो ये सब क्यूबिक यूनिट सेल से मिलके बने हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल लैटिस वो क्यूबिक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ए और बी बराबर होते हैं, तो ए बी और सी तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो है अमोनियम ब्रोमाइड, K2P, Cl6 है। ठीक है। टंगस्टन और लेड का सॉल्ट है। तो आप देखो ये क्यूबिक है जो येलो कलर का बना है, इसमें आप देखो सारे एंगल 90 है। टेट्रागोनल अगर आप देखोगे तो टेट्रागोनल में दो बराबर है, मतलब जैसे अगर हम बोले तो ये ए है और ये सी है तो बराबर है, बी बराबर नहीं है ना। या ए और बी बराबर है, जैसे भी आप इसको मानो, दो चीज बराबर होंगी तो टेट्रागोनल है। फिर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही एज लेंथ अनइक्वल होती हैं और इनके एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसका एग्जांपल है बेरियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल आप देखो तो रोम्बोहेड्रल ये दिखाया है। रोम्बोहेड्रल में तीनों एजेस बराबर हैं बट दो के एंगल्स 90 है, एक का नहीं है। इसका एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या है, हेक्सागोनल में आप देखो ए और बी दो लेंथ बराबर है, सी बराबर नहीं है। दो एंगल 90 डिग्री है, एक 120 है। सिल्वर आयोडाइड है इसका एग्जाम्पल, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है। अब ट्राइक्लिनिक, तो तीनों तीनों बराबर नहीं है। एक और ऐसा था जिसमें तीनों बराबर नहीं थी, वो था मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक। इनमें एजेस बराबर नहीं है बट एंगल तीनों में 90 था तो वो था ऑर्थोरोम्बिक। दो में 90 था, एक में नहीं था, वो था मोनोक्लिनिक। तीनों में 90 नहीं था तो वो है ट्राइक्लिनिक। कॉपर सल्फेट, है ना, पेंटाहाइड्रेट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये हेक्सागोनल, तो ये आप इसको विजुलाइज कर सकते हो इस इमेज से। ठीक है। अब क्या होता है कि एक टर्म आती है जो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे मैं इसको मान रही हूँ ये, तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में एटम्स ओनली प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स, नॉट ऑन द फेसेस और ऑन द सेंटर। ठीक है। तो अगर कोई एटम है तो वो 8 यूनिट सेल से शेयर होगा। तो अगर हम बोलें कि एक यूनिट सेल में जो एक पर्टिकुलर एटम ये है, मान लो ये एटम है, इसका कितना पार्ट शेयर हो रहा है एक फेस से या एक यूनिट सेल से, तो वो 1/8 होगा, है ना। तो अ, अब अगर हम ये देखें कि देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट सेल, देयरफॉर 1/8 पार्ट ऑफ 8 एटम्स वुड गिव वैल्यू of the number of atoms per unit cell, that is z equals to 1 for a simple cubic unit cell। तो जैसे अगर मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मेरे पास ये है ना, ये है, इसको मानते हैं हम ये क्यूब है। अब हमने क्या बोला कि हमारे पास 8 एटम्स प्रेजेंट है। मान लो ये एक कॉर्नर पे, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 4 नीचे प्रेजेंट है, हो गए 8। अब अगर मैंने ये बोला आपको, ओके, तो अब मैंने आपको बोला कि 4 ऊपर 4 नीचे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और ऐसे 8 यूनिट सेल हैं। ठीक है। अब मैंने बोला
एक एटम है ना कितने यूनिट सेल से शेयर है, या एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है एटम का, है ना। तो पर्टिकुलर यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा, है ना, क्योंकि ये एटम तो सिर्फ इस यूनिट सेल से शेयर हो रहा है ना। तो 1/8 पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो शेयर होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। तो ये था हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपली क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अब अगर हम बोले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है, बट क्या होगा एक सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। आप इसको 3D इमेजिन करो तो एक बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा इसके। तो 8 कॉर्नर्स पे है, और अगर एक एटम शेयर हो रहा है हर एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट, है ना, और एक कितना है, एक सेंटर पे है, तो क्या हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/8 प्लस 1, 1/8 प्लस 1, प्लस नहीं इंटू 1। तो ये कितना हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, 1/8 पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो z इक्वल्स टू होगा, z इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, तो 1/8 इंटू 8, ठीक है, प्लस 1। तो ये है कौन सा, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका पार्ट, और ये थे 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स, तो उसका एक पार्ट है जो कि शेयर हो रहा है, ठीक है, इतने कॉर्नर से। और ये एक सेंटर पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2। तो बीसीसी में टोटल आपके एटम्स कितने होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, है ना, हर एक यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल की बात हो रही है। अब अगर फेस सेंटर्ड की बात करें, तो सेम वही चीज कि 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक एटम एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो 1/8 पार्ट हर एक एटम का शेयर होगा यूनिट सेल से। अब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 तो प्रेजेंट है, 4 ऊपर 4 नीचे, और हर एक फेस पे प्रेजेंट है। कितने फेस होते हैं क्यूब के, 1 2 3 4 5 एंड द 6, 6 फेसेस। 6 फेसेस पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, 6 फेसेस पे एक एटम प्रेजेंट है, मतलब वो इस वाले से भी शेयर हो रहा है, इस वाले से भी शेयर हो रहा है, क्योंकि उसके आजू बाजू में भी यूनिट सेल्स हैं। तो कितना, हाफ पार्ट ओनली शेयर हो रहा है हर एक एटम का हर एक यूनिट सेल से। तो ये कैसे हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा कि 8 1/8 पार्ट ऑफ ऑल द 8 एटम्स या 8 कॉर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूट, फिर दूसरा किससे कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, एटम्स प्रेजेंट एट द फेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट द फेस ऑफ यूनिट सेल। 6 फेसेस हैं, और हर एक एटम का आधा ही पार्ट शेयर हो रहा है हर फेस से। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8, ये कट के 1 हो गया, और ये 2 3 6 तो 4। तो FCC क्रिस्टल में 4 एटम्स प्रेजेंट है हर एक यूनिट सेल में। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। अब अगर आपको बोल दिया इन अ FCC यूनिट सेल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें कुछ कंडीशन दे दी, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफसीसी में एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 4। ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने यूनिट सेल की डेफिनेशन तो देख ही ली थी। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये अभी हमने देख ही लिया है बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल या प्रिमिटिव, जिसमें हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है फेस सेंटर, जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट है। फिर होता है बॉडी सेंटर, तो बॉडी से समझ आ रहा है एक सेंटर पे प्रेजेंट होगा, है ना, कॉर्नर्स के साथ। फिर एक होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, दो ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स के साथ, ठीक है। तो ये 4 टाइप के यूनिट सेल थे, अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप मेंशन कर देना। फिर अगर हम देखें तो ये एक जनरल बात लिखी हुई है कि देयर आर 230 क्रिस्टल फॉर्म्स, जिनको हमने 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस या ब्रेविस लैटिस जिसको कहते हैं उस पर क्लासीफाई किया है, या ग्रुप बनाए हैं, जिसमें से 14 टाइप्स ब्रेविस लैटिस या स्पेस लैटिस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री एंड 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये बेसिस दिखा बताया है कि सिमेट्री के बेसिस पे, एंड 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स जो कि इंटरफेशियल एंगल और एक्सिस के बेस पे डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है।
तो ये हमारा था आज का टॉपिक। इसके बाद हम पैकिंग पढ़ेंगे कि पैकिंग कैसे होती है क्रिस्टल में, वॉइड्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर है, फिर 2D में है, देन आपकी क्लोज पैकिंग 3D में है। तो इसमें भी BCC है, क्यूबिक क्लोज है, फिर कैलकुलेशंस है डेंसिटी का। ठीक है, फिर आपके आते हैं इम्परफेक्शन। तो ये काफी बड़ा है चैप्टर, तो इसको हम कवर करेंगे। बस उसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू।